इस वीडियो में कुछ चीजें आपको विचलित कर सकती हैं। पत्नी से तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। told me to commit suicide and I think they are right. कई यूजर्स ने उनकी पत्नी को नौकरी से निकालने और सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि अन्य ने किसी नतीजे पर पहुंचने या किसी का पक्ष लेने से परहेज किया और आग्रह किया कि सच्चाई सामने आए और न्याय हो। एक महिला की तस्वीरें भी प्रसारित हो रही थी। कुछ यूजर्स ने कहा कि वो उनकी पत्नी की फोटो है, जबकि अन्य ने तर्क दिया कि वो फेक है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। इस मामले में हमें जो पता है वो आपको बता रहे हैं। अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक प्राइवेट फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, जो अपनी पत्नी से अलग होने के बाद अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई चल रही है। 8 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा लंबा वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और केस की सुनवाई कर रही जज पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ 9 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को सरासर झूठ बताया। अगले दिन 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु स्थित घर में उनकी डेड बॉडी मिली। उनके सीने पर एक A4 शीट बंधी हुई थी, जिस पर लिखा था न्याय मिलना बाकी है। उन्होंने 24 पेज का एक डेथ नोट भी छोड़ा है, जिसमें अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों पर झूठे मामले दर्ज कराने, उत्पीड़न, जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए सीधे उकसाने का आरोप लगाया। अतुल सुभाष ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उनकी पत्नी के परिवार ने बार बार बड़ी रकम की मांग की, जो कई लाख रुपए थे। जब उन्होंने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तो उनकी पत्नी ने 2021 में अपने बेटे के साथ बेंगलुरु का घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगले साल उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज, उत्पीड़न, हत्या और अननेचुरल सेक्स सहित कई मामले दर्ज कराए। हमारा एक बेटा है तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया, आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए दहेज की मांग की गई थी, जिससे उनके पिता पर दबाव बढ़ गया और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कबूल किया कि उनके पिता की मृत्यु लंबे समय की बीमारी के बाद हुआ। अतुल ने कहा कि बाद में मामला वापस ले लिया गया। अतुल सुभाष ने कहा कि वो पहले से ही अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए हर महीने 40,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी अपने और 2 साल के बच्चे के लिए हर महीने 2 लाख रुपए की मांग कर रही थी, जबकि वो एक पढ़ी लिखी कामकाजी महिला है और अच्छा पैसा कमाती हैं। 1 लाख रुपए मेरे 2 साल से कम उम्र के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख रुपए अपने भरण पोषण के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी और उसके परिवार ने मामले को निपटाने के लिए शुरू में 1 करोड़ रुपए की मांग की, फिर इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। अतुल सुभाष द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर आत्महत्या के लिए उकसाने और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने एक घटना शेयर किया, जिसमें उन्होंने जज से कहा कि झूठे मामलों के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, तो फिर आप क्यों नहीं करते? जज ने हंसते हुए उसे जाने को कहा। अतुल ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि जज ने उन्हें अपने परिवार के बारे में सोचने को कहा और मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने कहा कि अदालत में कई आवेदन दायर करने और अपनी पत्नी से गुहार लगाने के बावजूद उन्होंने पिछले 3 वर्षों में अपने बच्चे को ना तो देखा और ना ही उससे बात की है। भारत में आमतौर पर बच्चों की कस्टडी के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि अगर बच्चा 13 या उससे ज्यादा उम्र का है और उनके साथ रहना पसंद करता है, तो पुरुषों को कस्टडी दी जा सकती है। पिता भी कस्टडी पा सकते हैं अगर वे साबित करते हैं कि मां मानसिक तौर पर फिट नहीं है, बच्चे को पालने में आर्थिक रूप से असमर्थ है, या अगर उसका पिछला व्यवहार बच्चे की भलाई या विकास के लिए जोखिम पैदा करता है। अगर मां की छवि खराब है या वह किसी अपराध में दोषी है, तो पिता को कस्टडी दी जा सकती है। अतुल सुभाष के मामले में उनके जान देने के बाद उनके भाई की शिकायत के आधार पर अतुल की पत्नी
और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108(3)(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। Everything will be part of investigation, even there is death note and video statement. जज और अतुल की पत्नी दोनों ने अतुल द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब अब तक नहीं दिया है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक जांच जारी है। अतुल के आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुए हैं। आत्महत्या पर चर्चा परेशान कर सकती है, लेकिन आत्महत्या रोकी जा सकती है। अगर आप या आपके जानकार को मदद की जरूरत है तो आप दिए गए इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।